इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जिस हिसाब का यूपी बोर्ड वाला मॉडल पेपर केमिस्ट्री का बना रखा है उसके हिसाब से आपको तीनों चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, वो भी आपके बड़े मार्क्स वाले यानी 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल। मुझे पता है दोस्तों, मैं एस्टिमेट कर चुका हूं इसको देख करके कि मुझे पता चल चुका है कि इस बार यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो किस तरह का आएगा। जो बताऊंगा वो पक्का फंस जाएगा। बस आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। एक बार मॉडल पेपर आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, बता भी दूंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, ये आपका यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर छपा है 2025-26 के लिए। ठीक है, 2026 के लिए ये आप जाकर के गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको मैं न्यूमेरिकल दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए एक न्यूमेरिकल आपको यहां पे देखने को मिलता है जिसमें आपको विले का मोलर द्रव्यमान, जिसमें दोस्तों हम लोग मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल एम बोलते हैं। जो भी मेरे को शुरू से फॉलो कर रहा है वो जान रहा होगा, मैंने मोलर द्रव्यमान वाले क्वेश्चन को यानी बोले तो अणु भार वाले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है पहले से ही। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे देखिए 4 नंबर का एक और न्यूमेरिकल डाल रखा है यहां पे आपका मोलर चालकता। अब बताइए, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने मोलर चालकता पे बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर निवेदन किया था या नहीं कि कुछ भी छूट जाए लेकिन मोलर चालकता मत छोड़िएगा? बोला था कि नहीं पिछले वाले वीडियो में? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अब क्या करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। चैप्टर वाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के जो बड़े मार्क्स वाले न्यूमेरिकल होते हैं वो कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का होगा। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देर किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन राउल्ट के नियम पर आधारित है, इस पे न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। ये तो हो गया परिभाषा, आपको मेरे बिलियन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। याद रखिए, न्यूमेरिकल कहीं रटा हुआ नहीं लगेगा, फील होगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, पहले आप फील करिए तब जाके न्यूमेरिकल सीख पाएंगे। ठीक है, तब ना वो कुछ भी घुमा फिरा के देगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो ध्यान से समझो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मैंने एक विलायक ले लिया, शुद्ध विलायक, यानी ए नाम का कोई विलायक लिया है। इसमें ए के अलावा कुछ और नहीं डाला है, शुद्ध है, प्योर है। अब जैसे इसे आप गर्म करोगे तो यहां से क्या होगा? यहां से वाष्प निकलेगा और इस वाष्प का जो वाष्प दाब होगा उसे हम पी बोलेंगे। ठीक है, अगर ये शुद्ध है तो क्या लग जाएगा? पी नोड लग जाएगा। अगर इसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, शुद्ध विलायक है, तो इसे क्या बोला जाएगा? पी नोड बोला जाएगा। अब समझ आया? अब मान लीजिए मैंने इसी में बाहर से कुछ अशुद्धि मिला दी। अशुद्धि का मतलब ऐसा चीज मिला दिया, ये जो लाल लाल वाला पदार्थ है ये ऐसा है कि इसे गर्म करते हैं तो वाष्प में नहीं बदलता है। गर्म करने पे वाष्प में लाल वाला नहीं बदलता, पीला वाला डॉट डॉट तो वाष्प में बदल जा रहा है, लेकिन लाल वाला डॉट डॉट वाष्प में नहीं बदल पा रहा है। तो ऐसा पदार्थ जिसे डालने पर वाष्प में न बदले उसे अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अवाष्पशील पदार्थ। अब मैंने अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया। अब डालने के बाद अब क्या हो गया? विलयन हो गया, क्योंकि 2 लोग मिल गए। 2 लोग मिलने के बाद क्या बना लेंगे? विलयन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? विलयन। अब विलयन से जो निकलेगा वाष्प उसे बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब, जिसे यस का मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन, यस लगा के इंडिकेट करते हैं, तो पी एस हो जाएगा विलयन का दाब, विलयन का वाष्प दाब। यहां तक समझ आया? अब यही सवाल यहां कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है, तो शुद्ध विलायक के लिए पी नोड लिख लेंगे, शुद्ध विलायक के लिए पी नोड लिखेंगे और पी नोड का वाष्प दाब इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। फिर कहता है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिला दिया गया। तो ऊपर से जो लाल वाला डॉट डॉट दिखा रहा हूं जो वाष्प में नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं? अवाष्पशील कहते हैं। ठीक है, तो कितना मिला दिया गया भैया? 0.5 ग्राम। और जो बाहर से मिलाया जाता है जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलेय होता है। क्या होता है? विलेय होता है। और विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, और विलायक के जो पीला वाला है, जो आपका पीला वाला है, जो विलायक है जो ज्यादा मात्रा में है, जो विलायक है, विलायक को कैपिटल डब्ल्यू से इसके द्रव्यमान को, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा वाले को कैपिटल डब्ल्यू से और कम मात्रा वाले को स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, तो कितनी मात्रा है स्मॉल डब्ल्यू की? 0.5 ग्राम। ठीक है, जब इसको मिला देते हैं तो मिलाने के बाद अब इसको किस में मिलाया? विलायक में मिलाया। विलायक कितना? 29 ग्राम विलायक में। विलायक को किसको? कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 29 ग्राम। यहां तक समझ आया? मजा आ रहा है? फील हो रहा है? अब देखो ध्यान से, फिर उसके बाद कहता है कि इतना दिया हुआ है और विलायक का मोलर द्रव्यमान भी दिया है। कितना? 78 ग्राम। मोलर द्रव्यमान को बोलेंगे कैप्टलियम। क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान को कैप्टलियम, जिसे अणु भार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अणु भार। तो किसका मोलर द्रव्यमान दिया है? विलायक का।
ठीक है, विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया है। फिर आगे कहता है घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। ठीक है, इसको जब तुमने मिलाया था लाल वाले डॉट डॉट को, तो उसके बाद जो विलयन का वाष्प दाब आया वो कितना आ गया, 0.740 बार आ गया। ठीक है, इसे पीएस कहेंगे। यहां तक क्लियर है? विलयन का वाष्प दाब पीएस कहलाएगा। ठीक है, और नोड कब लगता है? जब शुद्ध विलायक रहता है। ठीक है, इतना तो हो गया। फिर उसके बाद कहता है ठोस यानी जो आपने मिलाया था, क्या मिलाया था? यही अनवघट ठोस को मिलाया था ना। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? मोलर द्रव्यमान यानी अणु भार भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अणु भार नाम से भी पूछ सकता है कभी कभी। तो जो बाहर से मिलाया था उसका अणु भार पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान। तो बाहर वाले का मोलर द्रव्यमान को हम स्मॉल एम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम निकालना है। अब फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पे फार्मूला क्या होता है? पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो फार्मूला रटना पड़ेगा। क्यों रटोगे भाई? मेरा यहाँ पे एक थंबनेल देखो, बिलियन वाले चैप्टर में जाके देखोगे तो राउल्ट के नियम पे आधारित फार्मूला है। ठीक है, कैसे प्राप्त किया गया वहां भी मैंने समझाया है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको राउल्ट का नियम भी समझ आ जाएगा उसी बहाने। अब यहाँ तक जब आप पहुंच जाओगे, वैल्यू लिख लोगे, फार्मूला लिख लोगे, तब वैल्यू पुटअप कर दो। पी नोट का वैल्यू कितना है आपके पास? 0.745। फिर उसके बाद पी एस का वैल्यू कितना है? 0.740। फिर पी नोट का वैल्यू कितना है? 0.745 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास? 0.5। यम नहीं पता है मुझे। ठीक है, कैपिटल यम पता है मुझे कितना? 78 है। और कैपिटल डब्ल्यू मुझे पता है कितना? 39 ग्राम है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको घटा देना है, घटाने के बाद यम को अकेला करके यम का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन मैं करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे साइड में घटा के दिखाता हूँ। 0.745 है और इसको घटाना कितना? 0.740 से, तो 5 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे दशमलव में 0 आएगा, यानी 0.005 आएगा। और नीचे में कितना बचेगा? 0.745 बचेगा। बराबर क्या बचा आपका? 0.5 बटे यम। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो 2 के पहाड़े से कट रहा है। ठीक ना, 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, यानी केवल 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना आ गया। अब 0.5 का 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.005 और नीचे में कितना हो जाएगा? 0.745। अब बराबर में कितना आ जाएगा आपका? 0.2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 1.0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका यम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यम आ जाएगा। अब वैल्यू को पलट दीजिए। अब वैल्यू को आप क्या करिए? पलट दीजिए। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, भलाई 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊंगा समझाने में, लेकिन बेहतर समझा के भेजूंगा। इसके बाद आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। बार बार इसी को थोड़ी ना देखते रहोगे। एग्जाम आपके सर पे आ गया है, एकदम क्लियर करा के छोड़ूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, दशमलव के इधर कितने अंक है? 1 2 3। और दशमलव के इधर कितने अंक है? 1 2 3। तो 3 अंक पे ये भी, 3 अंक पे भी, तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर 5 बचेगा केवल। और नीचे में कितना बचेगा? 745 बचेगा। बराबर कितना बचेगा? 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, मतलब 1 है। ठीक है, अब जैसे ही पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 745 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और उधर यम आ जाएगा। अब जैसे ही इसका भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब बताइए सवाल समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? तो इस तरह का सवाल कतई नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ोगे तो देख लेना, बोर्ड एग्जाम के बाद आकर के आप पक्का पछताओगे। इसलिए दोस्तों मेरी बात मानो, मैं कोई भी चीज करा रहा हूं एनालाइज करके करा रहा हूं, ऐसे ही आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वैरायटी का क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, करने का पूरा तरीका आपने समझ लिया। अब इसी वैरायटी पे मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिया हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ट्राई मारना है। यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, फिर आते ही बारी तीसरा क्वेश्चन भी उसी वैरायटी पे आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब निकालना है, यानी पीएस निकालना है। ठीक है, पीएस अगर निकालना है तो इसका मतलब यम आपको दिया हुआ है। बस सवालवा वही है, घुमा फिरा करके आपको देता रहेगा। जैसे कहने का मतलब है मेरा कि जैसे हो अभी क्या था कि ए वैल्यू दिया था, 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 ए छोड़ दिया था, ए पूछा था, यही किया था ना। तो सवाल क्या करता है यहाँ पे? सवाल कितना भी घुमाएगा फिराएगा, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेगा? इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका सबका वैल्यू दे देगा। हो सकता है इसका वैल्यू ना दे, इसको पूछ ले, या फिर हो सकता है सबका वैल्यू देके पी नोट पूछ ले। पूछ सकता है कि नहीं?
तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा। आप अगर इस वैरायटी के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लो आपको हरा नहीं पाएगा कोई इस सवाल में, ठीक है, आपके मुट्ठी में इस तरह का सवाल हो जाएगा। अब यहां तक हो गया, तो अब चलते हैं दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन पे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब दोस्तों आती है बारी क्वथनांक में उन्नयन वाले सवाल की। तो अब क्वथनांक में उन्नयन अगर आपको नहीं पता है तो इस सवाल को करने में क्या होगा, आपको दिक्कत आएगा। ये फार्मूला कहां से आया, कैसे आया, आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे क्वथनांक के उन्नयन थंबनेल दिख रहा होगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के बिलियन वाले चैप्टर को आप जरूर इसे देखिएगा, फिर इस न्यूमेरिकल को और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान बना के समझा सकूं। तो यहाँ पे आप सवाल को एक बार देखिए क्या कह रहा है। अब सवाल को यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक द्रव का क्वथनांक इतना है। जो ये द्रव है दोस्तों, ये आपका क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, आपका विलायक होगा, ठीक है। कह रहा है कि द्रव का क्वथनांक इतना है, यानी उसे लिखेंगे विलायक का क्वथनांक, यानी T1 आपका इतना है। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, विलायक ले लिया, ठीक है। जब विलायक ले लिया तो मैंने इसका जब क्वथनांक देखा, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका क्वथनांक कितना था, यानी जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था, जिस टेम्परेचर पे वेपराइज होना शुरू हो जा रहा था, वाष्पीकृत होना शुरू हो जा रहा था, उसका क्वथनांक यानी T2 मैंने देखा, वो कितना था दोस्तों, आपका 353.23 केल्विन था, ठीक है। फिर बाद में मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने सोचा इसमें कुछ अवाष्पशील विलेय डाल देता हूँ। अवाष्पशील अभी जस्ट बताया ही, ऐसा चीज जिसे डाल दोगे तो क्या होगा, ये वेपराइज नहीं होता है, और वेपराइज नहीं होता है साला, और वेपराइज होने भी नहीं देता किसी को, यानी रुकावट पैदा करता है। तो जब हम यहाँ पे अवाष्पशील विलेय डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, विलेय डाल देते हैं। अब विलेय कितना डाल देते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा क्या। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के इतना ग्राम, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक विलेय है इतना ग्राम का, ठीक है। विलेय कितना है, 1.8 ग्राम का, यानी इसे बोलेंगे स्मॉल w, और इसका मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m कितना दिया हुआ है, आपका 58 ग्राम मोल इनवर्स दिया है, ठीक है। सवाल को देखिए घुमाया है, ध्यान से पकड़ना पड़ेगा सवाल को, ठीक है। कह रहा है इतना ग्राम दिया है, और अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोल दिया गया है, ठीक है। 90 ग्राम द्रव, अब एक तरफ 90 ग्राम है और एक तरफ क्या है, 1.8 ग्राम है। तो जाहिर से जिसको मिलाया गया वो विलेय हो गया, और जिसमें मिलाया गया किसमें मिलाया गया, 90 ग्राम वाले में, तो 90 ग्राम क्या बनेगा, विलायक बनेगा। तो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान जो होगा उसे कैपिटल W से लिखोगे, अभी जस्ट बताया विलायक के द्रव्यमान को हमेशा कैपिटल W से, अब विलेय के द्रव्यमान को हमेशा स्मॉल w से। तो जिसको मिलाया उसको स्मॉल w से, जिसमें मिलाया उसको कैपिटल W से, ठीक है। अब आगे देखिए, मिलाने के बाद क्या होगा कि अब विलयन का जो क्वथनांक होगा वो बदल जाएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ना, विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, अब विलयन का जो क्वथनांक होगा उसे T2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे T1 कर लेना, गलती से T2 हो गया, ठीक है। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, T2 लिखोगे, हमेशा याद रखना, विलयन के क्वथनांक को T2 और विलेय के क्वथनांक को T1, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, अब यहाँ पे वैल्यू आप रख लोगे, ठीक है। वैल्यू कितना दिया हुआ है, 354.11 केल्विन दिया है, हो जाता है। फिर कहता है कि द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी Kb पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, Kb, यानी Kb को क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। स्थिरांक यानी हो गया K, क्वथनांक हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में B लिख दिया गया है, ठीक है। याद रखिए, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब ये हमें निकालना है तो इसका फार्मूला क्या है, Kb = m इंटू डेल्टा TB इंटू कैपिटल W बटे 1000 इंटू स्मॉल w, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा TB जो है, ध्यान से सुनना, डेल्टा TB जो है दोस्तों, डेल्टा TB होता क्या है, जो आपका विलयन का क्वथनांक है उसमें से विलायक के क्वथनांक को घटा दिया जाए तो जो वैल्यू प्राप्त होता है उसे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिए। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा Kb निकालना है। तो यम का वैल्यू हमें दिया हुआ है, यम कितना दिया है, 58 ग्राम दिया हुआ है, कितना, 58 ग्राम, ठीक है। यम आपको कितना दिया है, 58 ग्राम। फिर आपको डेल्टा TB यहाँ पे घटाने के बाद कितना आएगा, 0.68 आएगा, ठीक है। फिर कैपिटल W आपको दिया है, कैपिटल W 90 ग्राम दिया है, ठीक है। और यहाँ हो गया 1000, और हमने मिलाया कितना था, 1.8 ग्राम मिलाया था बाहर से जो स्मॉल w था। अब जैसे इसे आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी सा क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में पूछा जाता है, देख सकते हो 2025 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अच्छा खासा मार्क्स देके जाता है और थोड़ा सा आपको करना है। तो इस तरह का सवाल हर हालत में आप करेंगे। अभी आपने देखा था ना मॉडल पेपर में इस तरह का सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, अब क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में, हो सकता है आपको क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पहले ही से दे दे। ये वैल्यू जब दे देगा तो 100% गारंटी है कि आपको क्या पूछेगा, स्मॉल m पूछेगा, यानी मोलर द्रव्यमान पूछेगा, किसका,
विलेय का जो आपने मिलाया था। जैसे इसको हमने मिलाया था तो यहाँ मोलर द्रव्यमान भी दे दिया था, यहाँ पे दिया 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान, ठीक है, किसका 1.8 ग्राम वाले पदार्थ का, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपको ए वैल्यू दे देगा, ए वाला पूछेगा। यही दोनों ज्यादातर पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है या तो ए पूछा जाता है। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन किसी कीमत पे आप छोड़ेंगे नहीं, बात समझ आए। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक ना, बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गन्ने के शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, तो विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, ठीक है। उन्नयन स्थिरांक फिर से पूछा गया है, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, केबी का मान ज्ञात करना है। जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिया गया था वैसे सेम उसी वैरायटी पे ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर बदला हुआ है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बदला हुआ है, ठीक है। और जो आपने था वहां पे 90 ग्राम में मिलाया था, तो यहाँ 100 ग्राम में मिलाया गया है। वहां पे 1.8 ग्राम की चीजों को डाला था, तो यहाँ पे 2 ग्राम की चीजों को आपने डाला है। लगभग सवालवा वही है दोस्तों, ठीक है, नंबर चेंज हुआ है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पैटर्न वही सेम है, बस जैसे क्वथनांक में उन्नयन होता है उसी तरह हिमांक में अवनमन होता है, उस पर आधारित प्रश्न है। तो इसको तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। कैसे करना है देखिए, एक बार समझा देता हूं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक विद्युत अनअपघट्य को 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। लीजिए, अब लीजिए, आपको एकदम प्यारा सा क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है कि हमारे पास विलायक कितना है, विलायक 50 ग्राम है, क्योंकि ज्यादा मात्रा वाला विलायक होगा, और जिसको हम मिलाते हैं 2 ग्राम को मिला रहे हैं, ये क्या होगा आपका विलेय होगा। क्या होगा दोस्तों विलेय, विलेय को स्मॉल डब्ल्यू और विलायक को कैपिटल डब्ल्यू, यानी 2 वैल्यू आपको मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू मिल गया। कह रहा है कि 2 ग्राम को हमने 50 ग्राम बेंजीन में मिलाया है, ठीक है। मिलाने के बाद उसका हिमांक में, यहाँ पे कह रहा है उसका हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो जाती है। हिमांक में 0.4 केल्विन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब कभी भी बोलेगा कि हिमांक में इतने की कमी हो जाती है, इतने केल्विन की कमी हो जाती है, तो वो वैल्यू डेल्टा टीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेल्टा टीएफ कहलाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़ी बात बोल रहा हूं, ठीक है। फिर कहता है कि बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर के, और स्थिरांक हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग को पहला वर्ड ले लिया गया एफ, तो हो गया हिमांक स्थिरांक। कितना दिया है, इतना दिया हुआ है। तो कहता है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय यानी ये विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार, जिसे यम बोलते हैं, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। और इसका फार्मूला ये है। अब बताइए, आप एकदम कहोगे अरे सर एकदम इजी हो गया क्वेश्चन, अब तो वैल्यू पुटअप करना है, केवल नॉर्मल सॉल्व करना है। जैसे ही यम लिखोगे 1000 है, गुणे के एफ आपको कितना दिया है 5.12 गुणे स्मॉल डब्ल्यू आपको कितना दिया है 2, ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ 0.40 गुणे कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया है 50, यहाँ पे गलती से 500 लिखा गया है, यहाँ पे क्या है आपका 50 है। अब दोस्तों इसे मैं कैलकुलेट करूं या आप करोगे, मैं कहूंगा कि इसे कैलकुलेट आप करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैलकुलेट आप करो क्योंकि कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम में आपको ही करना होगा, इसलिए कैलकुलेशन से भागने के बजाय कैलकुलेशन अगर अभी से ही करना शुरू कर दोगे तो आपको पता चल पाएगा कि आप कैलकुलेशन इस तरह कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, कैलकुलेशन पे प्रॉपर एक वीडियो ला दूंगा मैं कि फिजिक्स और न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब इसे आप लोग करोगे और इसका आंसर बताओगे क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसी वैरायटी पे 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उसे आप ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, पूरा हिंट भी दे रखा है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कैसे करना है पूरा प्रॉपर बता दिया। और यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखें तो के एफ का मान आपको दे दिया है, यम का वैल्यू पूछा गया है यानी मोलर द्रव्यमान, तो इसे भी आप आराम से निकाल लेंगे। उसी तरह क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आती है बारी क्वेश्चन की, बहुत ही वायरल क्वेश्चन पराशरण दाब पे। पराशरण दाब पे क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में उठाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो 2024 में पूछा गया है और ये प्रश्न 2025 में उठाया नहीं गया है, तो उम्मीद पूरी बनती है कि 2026 में ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस के 1.6 ग्राम को 200 सेंटीमीटर जलीय विलयन में घोला गया है, ठीक है भैया। तो जलीय विलयन कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब, कभी भी आपको याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दे या मिलीलीटर में वैल्यू दे या लीटर में दे तो समझ लीजिए वो क्या है, आयतन है आपका, क्या है, आयतन है। तो आप देखिए कह रहा है कि एक ठोस को 1.2 ग्राम को
1.2 ग्राम को, ये देखिए, ठीक है, ये जो ठोस है उसे स्मॉल डब्लू बोलेंगे, 1.26 ग्राम, ठीक है। इतना को हमने क्या किया, 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलियन में डाला गया। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब जो लिखा है उसे आयतन में लिखोगे, ठीक है। अब इसे जब लीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर आ जाएगा। फिर आगे कहता है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर टी कितना दे दिया, 300 केल्विन। 300 केल्विन पर इस विलियन का परासरण दाब, परासरण दाब को क्या बोला जाता है, पाई बोला जाता है। अगर आप परासरण दाब नहीं जानते, परासरण दाब किसे कहते हैं, फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, जाकर के आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान बता दीजिए, कौन सा मोलर द्रव्यमान इसका जो आपने मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉल एम, ये निकालना है। तो कैसे यहाँ तक पहुंचना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है परासरण दाब का, पाई इज इक्वल टू होता है सांद्रता, और यहाँ होता है आर और टी। आर क्या है, गैसीय स्थिरांक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पाई बराबर, अब सांद्रता को क्या लिखा जाता है, मोल बटे आयतन, ये हो जाएगा आर टी। अब यहाँ से देखिए, पाई लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, यन क्या है, मोलों की संख्या किसके, विलेय की मोलों की संख्या जो आपने डाला है। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है, और यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका आर टी हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, W इंटू आर टी बटे में M इंटू भी। अब आपको निकालना क्या है, यम निकालना है, तो पाई इधर कर दीजिए, यम इधर कर दीजिए, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू आर टी बटा पाई इंटू भी हो जाएगा। अब आपको नॉर्मल सा वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। तो अब देख लीजिए, आप यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू आपके पास दिया 1.26। आर आपके पास फिक्स वैल्यू होता है, आपको पता ही है, इसे याद रखना पड़ता है, या कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में मिल भी जाता है, ठीक है। और टी कितना दिया है आपका 300 केल्विन। पाई की जगह पे क्या रखना है, वैल्यू रख देना, पाई का 0.57 गुणे 10⁻³ गुणे, अब आपको रखना है भी का वैल्यू, तो भी आपके पास दिया है 0.2 लीटर, ठीक है। अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको जानबूझ के दिया जा रहा है दोस्तों, ताकि वीडियो का लेंथ कम रहे और कम वीडियो के लेंथ में आप ज्यादा कुछ सीख सको और कैलकुलेशन करने का आपको मौका मिले। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा, भूलिएगा मत। आपको मैं पक्का वादा करता हूँ कि न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं उस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। और अगर आपको दिक्कत नहीं है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपको प्रैक्टिस के लिए पे देता हूं, इसे आप जरूर करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है वान ठप गुणांक। वान ठप गुणांक पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन वान ठप गुणांक पे न्यूमेरिकल मैं यहां पे नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि यहां पे वीडियो देखने वालों में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो वान ठप गुणांक को याद किए होंगे, रटे होंगे, ठीक है, लेकिन वान ठप गुणांक को फील नहीं किए होंगे, अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। इसलिए आप पहले जाकर के यहाँ पे जैसे थंबनेल दिख रहा होगा वान ठप गुणांक का, आप पहले जाकर के चैनल पे वान ठप गुणांक को अच्छे से पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल भी कराया गया है। एक ही वीडियो के अंदर आपको ये भी न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा और वो समझ भी आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल है जो बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब पे आने का चांसेस इस साल बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसलिए ध्यान से समझो। कुल वाष्प दाब कैसे निकाला जाता है, दो लोग होते हैं, ठीक ना, दो लोगों को आपस में मिलाया जाता है, जिनमें दो लोग कौन है, एक ए नाम का है और एक बी नाम का है, ठीक है। ए नाम का वाष्प दाब 80 है, तो ए नाम के वाष्प दाब को पी नोट लिखा जाता है, और किसका, ए का निकाल रहे हो इसलिए ए लगा दोगे। कितना दिया है, 80 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब पी बी का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, 60 मिलीमीटर। बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा, देखना ना भी आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर कहता है कि ए के मोलों की संख्या दी गई है, ए का यानी नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए हैं, ए के 3 मोल दिया है, तथा बी के मोल कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। कह क्या रहा है दोस्तों कि इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कुल वाष्प दाब निकालना है, यानी पी टोटल निकालना है। पी टोटल का फार्मूला क्या होगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर पी ए नोट तो हमें है, पी बी नोट भी हमारे पास है, लेकिन एक्स ए और एक्स बी क्या है। एक्स यहाँ पे जो है इसे काई भी कहते हैं, ठीक ना। ये है मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है। तो मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझो। जब आप मोल प्रभाज एक्स ए का निकालोगे तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हो उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हो, यानी ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं इसलिए ए के मोलों की संख्या ऊपर रख देंगे, और बाकी दोनों को जोड़ देंगे जिनको मिलाए थे। किनको किनको मिलाए थे, ए वाले को और बी वाले को, दोनों के मोल को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखो तो आपको पता चल जाएगा। तो एन ए कितना दिया है, 3, यहाँ पे कितना दिया, 3 + 2 बराबर आ जाएगा 3/5, ठीक है। उसी तरह
एक्स बी का निकाल लोगे, तो एक्स बी निकाल रहे हो तो बी वाला इस बार ऊपर रहेगा और नीचे में बाकी जुड़े रहेंगे दोनों। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा, मजा आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो एन बी आपको कितना दिया है 2, नीचे में कितना हो जाएगा 3 + 2, यानी हल करोगे तो आ जाएगा 2/5। अब यहाँ वैल्यू रख देना है, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे पी टोटल यानी कुल वाष्पता पता चल जाएगा। देखा कितना आसान सवाल था। इसी सवाल को लेकर के बहुत लोग परेशान भी रहते हैं। इसी वैरायटी का एक और सवाल अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई पक्का पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, डरिए मत, ठीक है। अब यहाँ पे पी ए नोड आपको दिया हुआ है 80, एक्स से निकल चुका है कितना है आपके पास 3/5, प्लस पी बी नोड आपको कितना दिया है 60, एक्स भी कितना दिया हुआ है आपके पास 2/5। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 × 5 = 60, 12 आएगा, गुणे में 2 आएगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ भी देख लेते हैं, 5 × 5 = 3 गया, 5 × 36, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करके लिखोगे, आपको पी टोटल मिल जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो मोलों की संख्या दिया है, कभी मोलों की संख्या अगर ना दिया, मोलों की संख्या ना दे करके द्रव्यमान में दे दिया, जैसे दो लोग को मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, एक है मेथिल अल्कोहल और एक है जल। मेथिल अल्कोहल और जल को आपस में मिलाया गया, ठीक है, 20 ग्राम मेथिल अल्कोहल है और 54 ग्राम जल है। इसके मेथिल अल्कोहल का वाष्प दाब इतना दिया है, जल का वाष्प दाब इतना दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है पी टोटल पूछ रहा है, यानी कुल वाष्प दाब पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, फार्मूला यही रहेगा नॉर्मल। पी टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, पी एम नोड एक्स एम प्लस पी डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी पानी ना, जल यानी वाटर, वाटर का पहला अक्षर डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ए है, एक्स एम और एक्स डब्ल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, जब इसका मोलों की संख्या निकालोगे, यानी एन फॉर मोल, और किसका निकालना है यम का, तो क्या होता है द्रव्यमान ऊपर रखना और आणविक द्रव्यमान नीचे। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझो। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, याद रखना, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है CH3OH का, ठीक ना। तो C कितने बार है, 1 बार, C का वजन कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने बार, 3 और 1 4 बार, हाइड्रोजन का वजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने बार है 1 बार, ऑक्सीजन का वजन 16। अब इसे हल करो, 12 एकम 12, 4 एकम 4, 16 एकम 16, 16 4 20, यानी कुल मिलाकर 32 आ जाएगा। तो नीचे में आ जाएगा आपका यहाँ पे 32 आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे एन यम का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे रख देना, ठीक है। एन यम का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद एन डब्ल्यू चाहिए, तो एन डब्ल्यू कैसे निकलेगा पता है ना, द्रव्यमान ऊपर 54 ऊपर, और आणविक द्रव्यमान जब पानी का निकालोगे H2O का, तो H कितने बार है 2 बार, वजन कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है 1 बार, वजन कितना होता है 16। हल करोगे तो 18 आएगा, हल करोगे तो 3 आएगा काटने के बाद, ठीक है। जब इसका वैल्यू आ जाएगा तो अब आपके पास ये वैल्यू मिल ही गया है, तो एक्स एम निकाली लोगे अब, ठीक है। उसी तरह एक्स डब्ल्यू निकाली लोगे और वैल्यू पुटअप करके आंसर ला लोगे। है कि नहीं मजेदार। यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया, तो इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। ठीक है, आपके मन में अगर चल रहा होगा कि सर मोललता और मोलरता पे तभी आपने न्यूमेरिकल कराया ही नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़े मार्क्स में मोललता मोलरता पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो वो न्यूमेरिकल को टिक आउट में डाल दिया जाता है। यानी मोललता मोलरता पे न्यूमेरिकल हमें नहीं कह रहे करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब 1 नंबर वाले न्यूमेरिकल है। ठीक है, मेरे मोललता और मोलरता वाले वीडियो में जाओगे तो आपको मिल भी जाएगा न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां समझाया है मैंने। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, तो आपको एक खुशखबरी देता हूं कि मैंने अभी कल ही एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में मैं पूरी प्रॉपर स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं। उस कोर्स के अंदर मेरा नंबर है, आप मेरे से संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। आपकी कितनी तैयारी हुई है, उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कम्बो सेट आपको बहुत ही कम रेट में यानी 199 में दिया जा रहा है। और ये ऑफर आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक केवल है, इसलिए मैं कहूंगा कि जल्दी से ले लीजिएगा। ठीक है, जाकर के। और आप मैथमेटिक्स के हैं तो मैथ का भी वहां पे मिल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, मैथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, सारे मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में वहीं से आएगा दोस्तों। ठीक है, आप अगर बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हो, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हो, तो अपने भाई पे आप भरोसा करिए एक बार। ठीक है, उस कोर्स को जाकर के आप परचेज करिए। मन में अगर चल रहा होगा कि कोर्स कहां से जाके परचेज करें, तो आपको गूगल पे जाकर के vijaysir24.com सर्च करना होगा। ठीक है, vijaysir24.com सर्च करोगे तो वहां पे एक पेज खुलेगा, उस पे क्लिक करके आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं नंबर पिन कर दूंगा, वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।